नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 मई से 31 मई, 21 मई टू 31 मई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। ये कार्ड नहीं लेंगे अभी। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें 21 मई टू 31 मई, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। लियो साइन, लियो असेंडेंट 21 मई टू 31 मई, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन, लियो असेंडेंट 21 मई टू 31 मई, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कप्स, डेथ और रीबर्थ। देखिए कार्ड उछल करके उसी समय आया था। सेवन ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई कर लेते हैं यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। पेज ऑफ वैंड्स, डेथ और रीबर्थ के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। डेथ और रीबर्थ को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। थ्री ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। लियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। टेन ऑफ वैंड्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, मीन, वृश्चिक, स्कॉर्पियो मतलब कि वृश्चिक, लिब्रा, एक्वेरियस, जमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या और मकर। तो सारी साइन, सारी राशियां यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 मई टू 31 मई की जो एनर्जी निकल करके आई लियो, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका दिल काफ़ी दुखा हुआ है। आपके रिलेशनशिप की जो सिचुएशन अभी चल रही है उसको लेकर के आप काफ़ी दुखी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप पेन में हैं, दर्द में, सिचुएशन आपको बिल्कुल भी नहीं भा रही है। आपके पार्टनर के जो एक्शंस रहे हैं, अभी जो सिचुएशन आप लोग के बीच में इस रिश्ते की चल रही है, और भी लोग की जो इन्वॉल्वमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकती है। तो उन तमाम चीज़ों की वजह से आपका दिल काफ़ी दुखा हुआ है। थर्ड पार्टी की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड।
सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, पर अगर आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है या दूसरी थर्ड पार्टी भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपका दिल तो काफ़ी दुखा हुआ है। यहाँ पर क्लियरली ये एनर्जी निकल करके आई है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आपको इस तरह का लगने वाला लियो कि आपका ये जो रिश्ता है अब खत्म हो चुका है, इसका डेथ हो गया है, इसमें अब मेहनत करने से, एफर्ट लगाने से कोई भी लाभ आपको अब नहीं मिलने वाला है। आपका रिश्ता इस सिचुएशन में आ गया, इस मुकाम में आ गया है कि अब कोई भी एफर्ट लगाने से कुछ भी चेंजेस अब नहीं होने वाले हैं। ऑलमोस्ट आपने इस रिलेशनशिप को डेड मान लिया है। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है दिस डेथ और रीबर्थ कार्ड, क्योंकि पास्ट में आपने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं अपने साइड से इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए, ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए, रिलेशनशिप को हेल्दी करने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई मेहनत, एफर्ट्स आपने किए, पर उसका कोई भी रिजल्ट आपको देखने नहीं मिला। कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट, कोई भी पॉजिटिविटी आपके इस रिश्ते में नहीं आई। आपके पार्टनर आपसे ना तो कन्विंस हुए, ना आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया, और अगर आपने अप्रोच करने की कोशिश की तो आपके पार्टनर ने सही से रिस्पॉन्स आपको नहीं दिया। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ही आपको ये लग रहा है ओवरऑल कि इस रिश्ते में अब कुछ बाकी नहीं रह गया है, सब कुछ खत्म हो गया। इस तरह की क्लियर एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। कोई कोई लियो की एनर्जी तो मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके इस रिश्ते में अब एक लंबे पॉज की आवश्यकता है, लंबे ब्रेक की आवश्यकता है, क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि मेहनत करने से, एफर्ट लगाने से कोई भी चीज़ चेंज नहीं होने वाली है, इसको इसके हाल में छोड़ देना है। समय के साथ साथ जैसे जैसे समय जो आगे बढ़ेगा उसमें रिलेशनशिप जो है वो धीरे धीरे करके हील होगा। जो भी इस रिलेशनशिप से आउटकम आना है, पॉजिटिव आउटकम, वो कुछ समय के बाद ही आएगा। तो इसमें एक पॉज देना, इसको एक ब्रेक देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। इस तरह की यहाँ पर आपकी फीलिंग चल रही लियो, कुछ लियो की यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपके मन में इस तरह के थॉट्स भी आ रहे हैं कि इस रिश्ते को कुछ लंबा ब्रेक दे दिया जाए, इस रिलेशनशिप से कुछ दूरियां अभी बनाई जाए। कहीं ना कहीं आपको इस बात की अभी भी उम्मीद है कि कुछ समय के बाद, कुछ लंबे अंतराल के बाद ये रिलेशनशिप फिर से रिवाइव करेगा, आपके पार्टनर आपके लाइफ में फिर से आएंगे, रिलेशनशिप आपका फिर से हेल्दी होगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हो। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ लिए, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी ये जो सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। आप लोग के बीच में रिश्ते की जो स्थिति है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप लोग के बीच में है, आप लोग के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट इश्यूज जो आप लोग के बीच में है, उसको लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डन फील कर रहे हैं। ये सिचुएशन उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही विद दिस 10 ऑफ वैंड्स कार्ड। आपके पार्टनर ने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई। अपने साइड से आपके पार्टनर ने भी हो सकता है कि कुछ एफर्ट्स लगाए हैं, हालांकि ये एफर्ट्स आपको विजिबल है या नहीं है अलग बात है, आपने इनको रिकॉग्नाइज किया या नहीं किया ये दूसरी चीज़ है, पर आपके पार्टनर ने जो एफर्ट्स लगाए हैं उसका भी उनको रिजल्ट कोई हासिल नहीं हुआ है। इसकी वजह से आपके पार्टनर कुछ बर्डन मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी यादों में खोए हुए हैं। आप लोग के बीच में जो रिलेशनशिप में एक हेल्दी जब सिचुएशन थी, काफ़ी इंजॉय जब आप लोगों ने इस रिश्ते को किया है, एक दूसरे को प्यार ऑफर किया है, एक दूसरे को खूब प्यार आपने दिया है, बहुत ज़्यादा इमोशन, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा अटेंशन आप लोगों ने एक दूसरे को दिए, तो उन मोमेंट्स को आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अभी याद कर रहे हैं। पुरानी यादों को लेकर के, पुरानी स्वीट मेमोरीज को लेकर के आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डूबे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है दिस 6 ऑफ कप्स कार्ड। जिस तरह आपकी फीलिंग चल रही है कि इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, उसी तरह कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इसी तरह की चीज़ें ही सोच रहे हैं, इसी तरह की फीलिंग्स उनकी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। इसकी वजह से ही पुरानी चीज़ों में ही आपके पार्टनर, पुराने दिनों में ही आपके पार्टनर डूबे हुए हैं। आपका प्यार काफ़ी ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनकी ये दिली तमन्ना है कि इस रिलेशनशिप में कहीं से भी एक छोटा पैशनेट ऑफर आ जाए, कोई एक पैशनेट जेस्चर आ जाए, कुछ तो ऐसा हो, कोई तो अचानक से ऐसी एनर्जी चेंजेस हो जिसकी वजह से आप जो है अपने साइड से कुछ एक स्मॉल जेस्चर उनको दे दें, या वो अगर आपको स्मॉल जेस्चर देते हैं, एक छोटा पैशनेट जेस्चर, तो आप उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करें, उनको कोई तो रिस्पॉन्स आप दें। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है दिस पेज ऑफ वैंड्स कार्ड। तो आपके पार्टनर की दिली तमन्ना, डीप डिज़ायर जो है वो यही है कि रिलेशनशिप में एक छोटा सा ही ऑफर, छोटा सा ही जेस्चर आ जाए, जिसकी वजह से उनको ये क्लियरली समझ में आए कि इस रिश्ते में अभी भी रहा जा सकता है, बना रहा जा सकता है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रतीक्षा आपके पार्टनर कर रहे हैं।
एक आस, एक उम्मीद लगाए आपके पार्टनर भी बैठे हुए हैं, ऐसा मुझे क्लियरली यहाँ पर महसूस हो रहा है उनकी एनर्जी में। कोई लियो के पार्टनर तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहे जो अपने साइड से कोई एक छोटा इमोशनल जेस्चर, पैशनेट जेस्चर आपको दे भी दें। सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड के माध्यम से हो सकता है, किसी और माध्यम से हो सकता है। इनडायरेक्टली मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। फिर से इस रिश्ते में सुधार के लिए, इसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए, पैशन लाने के लिए कोई छोटा स्टेप आपके पार्टनर ले सकते हैं। इस तरह की उनकी डीप डिज़ायर चल रही है। वहीं आने वाला जो समय है 21 मई टू 31 मई का लिए, उसमें मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको ये लगने वाला है कि आपने बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट्स इस रिश्ते के लिए ऑलरेडी कर लिए। अब आपसे और एफर्ट्स नहीं किए जाएंगे। आपको ये लग रहा है कि इस रिश्ते के लिए मैंने अकेले ही फाइट्स किए, अकेले ही इस रिश्ते के लिए मैंने लड़ाई की है। आपके पार्टनर के साइड से कोई भी एफर्ट्स, कोई भी कंट्रीब्यूशन इस रिश्ते के रिवाइवल के लिए नहीं दिखाया गया है, या अगर दिखाया भी गया है तो बहुत ही कम लेवल में दिखाया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा अपर्याप्त है, जो इनफ नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं ये सब बातें जो है आपके दिलो दिमाग में चलने वाली विद दिस 7 ऑफ वैंड्स कार्ड। आपने अपने साइड से एफर्ट्स लगाए हैं, आपने अपने साइड से अपने पार्टनर को ऑफर भी देने की कोशिश की है, स्टेबिलिटी भी लाने की कोशिश की है, आप लोग के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग फिर से करने की कोशिश की है, अपने साइड से पॉजिटिविटी भी इस रिलेशनशिप में लाने की कोशिश की गई है। तो तमाम कोशिश आपने की है, पर एफर्ट्स आपके जो है वो सफल नहीं हो पाए हैं, और इन चीज़ों को लेकर के आपको ये डीपली फील हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए अकेले ही फाइट कर रहे हैं। आपके पार्टनर को कुछ भी पड़ी नहीं है, आपके पार्टनर अपने साइड से केवल चुप और शांत बैठे हुए हैं। इस तरह की यहाँ पर क्लियर एनर्जी निकल करके आई है ड्यूरिंग कमिंग डेज। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स। तो साइन राशियां तो ऑलरेडी सभी आ चुकी है, इसके कारण से मैं और यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग के कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। अनक्लैरिटी की सिचुएशन उनके सामने चल रही है। इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वो कंफ्यूज्ड है। आगे क्या होने वाला है, रिलेशनशिप स्टेबल होगा या नहीं होगा, इसमें आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप लोग आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, आप लोग का रिकन्सिलेशन होगा या नहीं होगा, इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। रिश्ते में बने रहना भी ठीक है या नहीं है, कि रिश्ते को छोड़ देना है, ऐसी भी फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है। पर आपके पार्टनर की जो है वो डीप डिज़ायर यही है, उनकी करंट फीलिंग में चल रहा है कि वो आपके साथ अबंडेंस में आना चाहते हैं, रिश्ते को वो इंजॉय करना चाहते हैं, एक अच्छी एनर्जी में इस रिश्ते को वो लाना चाहते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ आप लोग के रिलेशनशिप में हो, अबंडेंस हो, बहुत ज़्यादा केयर हो, बहुत ज़्यादा अटेंशन हो, बहुत ही ज़्यादा प्रेम आप लोग के बीच में हो, इमोशंस हो भर भर के, प्यार ही प्यार हो। ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं आप लोग के इस रिश्ते में। अपने साइड से आपके पार्टनर जो है वो आपको इमोशनल ऑफर भी देना चाहते हैं। आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि आप भी अपना इमोशन उनको दिखाएं, आप भी उनको ये बताएं कि आप उनको अभी भी चाहते हैं, आप उनके लिए इमोशनली अभी भी अवेलेबल हैं। खुल करके अपनी फीलिंग्स आप जताएं, आपके पार्टनर भी जताएं, आप भी जताएं। अपने इमोशंस एक दूसरे को दिखाने से कहीं ना कहीं क्लैरिटी आप लोग के बीच में आएगी। अपना केयर, अपना प्रेम दिखाने से फिर से आप लोग के बीच में रिश्ता जो है वो अच्छा होगा, इसमें रिवाइवल होगा। ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा अभी सोच रहे हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड एस ऑफ कप्स कार्ड। तो आपके पार्टनर तो आपसे अभी भी इमोशनली कनेक्टेड हैं, आपको उनने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। साथ ही साथ उनने उम्मीद भी नहीं छोड़ी है कि इस रिश्ते में आगे पॉजिटिविटी आएगी। उनको ये कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि रिलेशनशिप फिर से पॉजिटिव होगा, रिलेशनशिप में खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएंगी, आपका साथ उनको फिर से मिलेगा। ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर अभी उनकी करंट फीलिंग में चल रही है। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं लियो, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लियो साइन, लियो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं
उनके गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स 21 मई टू 31 मई के पीरियड में लियो साइन लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के गाइडेंस का एक कार्ड दें यूनिवर्स। चिल्ड्रन फ्री योरसेल्फ। तो यहाँ पर जो गाइडेंस कार्ड्स आए हुए वो है चिल्ड्रन और दूसरा है फ्री योरसेल्फ। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ का कंट्रोल फिर से अपने हाथों में लेना है। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स, भावनाओं को आपने जो अपने पार्टनर को सौंप करके रखा हुआ है, आपके पार्टनर की एक्शन की वजह से आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको खुश रहना है या दुखी होना है, आपको निराश होना है या प्रसन्न होना है। तो इन चीज़ों को आप जो है अपने हाथों में लीजिए। अपने लाइफ की बागडोर आप अपने हाथों में लीजिए, किसी दूसरे के हाथों में इन चीज़ों को आप मत दीजिए। कोई दूसरा ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपको अपने आप में काम करना है, अपने आप में खुश रहना है। अपने लाइफ में आप आगे बढ़िए, अपने ऊपर आप काम करिए, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर आप काम करिए, और भी जो आपकी जो लाइफ की जो फील्ड्स है उनके ऊपर आप फोकस करिए। आपका ध्यान जैसे डाइवर्ट होगा तो डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपके साइड अट्रैक्ट होंगे। अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने का आप प्रयास कीजिए, अपने आप में नई ऊर्जा, नई एनर्जी आप भरिए। ये क्लियरली यूनिवर्स की गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है। साथ ही साथ जो दूसरा गाइडेंस कार्ड आया हुआ था वो है चिल्ड्रन का। तो आप में से कुछ लियो और उनके पार्टनर के बीच में ऐसा हो सकता है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है। रिलेशनशिप में आप लोग के बीच में अगर स्टेबिलिटी नहीं हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट आप लोग के इस रिश्ते में कहीं ना कहीं है। आप में से कोई एक मैरिड हो सकता है या आप दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, या अगर आप लोग मैरिड नहीं भी हैं तो घर के जो बच्चे हैं, भाई के बच्चे हो सकते हैं, बहन के बच्चे हो सकते हैं, या छोटे भाई बहन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर जो है आप लोग के रिलेशनशिप में बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप जो है वो स्टेबिलिटी नहीं हासिल कर पा रहा है, ग्रोथ हासिल नहीं कर पा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी जिम्मेदारियों के चलते आप लोग के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। इस तरह की एनर्जी कोई लियो और उनके पार्टनर के लिए क्लियरली निकल करके आई हुई है। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।